हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल मिक्स वेजिटेबल बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से वे मिक्स वेजिटेबल बनाएंगे ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और एकदम खिली खिली बनेगी। और इंस्टेंट आप इसको घर पे भी बना सकते हैं। और सब्जी देखिए क्या ज़बरदस्त इसका कलर आ रखा है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे काफ़ी सारी सब्जियाँ चाहिए होंगी। जो भी आपके पास अवेलेबल हो सब्जियाँ वो डाल सकते हैं। 2 शिमला मिर्च ली है, 100 ग्राम इसमें बीन्स का यूज़ करेंगे, 2 गाजर, 2 आलू और इसके साथ में 100 ग्राम मैंने मशरूम ली है, 1 फूल यहाँ पे गोभी का लिया है और हरे मटर का यूज़ करेंगे। मटर मैंने फ्रोज़न यूज़ किए हैं, फ्रेश भी डाल सकते हैं। और सब्जियां जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं। यहाँ पे आपने बीन्स के डंठल तोड़ लेने हैं और इसके बाद आपने कटिंग कर लेनी है। और एक बार सब्जियों को पहले ही अच्छी तरह से धो लीजिएगा। और जो गाजर है, गाजर को आपने पील कर लेना है। और ये देखिए ज़्यादा बड़ी कटिंग नहीं करनी है, छोटे छोटे क्यूब्स में काटना है ताकि जो सब्जी है वो जल्दी पक जाए। आलू को भी अच्छी तरह से धो लेना है। धोने के बाद आप आलू को भी इस तरह से काट लीजिएगा। ये देखिए एक बराबर कटिंग करनी है, छोटी बड़ी कटिंग भी नहीं करनी होती है। और इसके बाद मशरूम को भी मैंने अच्छे से धो लिया। और ये देखिए मशरूम को हम इस तरह से लंबा लंबा काट लेंगे। तो कि हमारी सब्जियों कटिंग हो चुकी है। गोभी यहाँ पे थोड़ी सी मैंने कम यूज़ की है, आधा ही फूल यूज़ किया, वो पूरा फूल मैंने यूज़ नहीं किया था। अब ये सारी सब्जियों देखिए कटिंग हो चुकी है। अब इसके बाद आपने कढ़ाई लेनी है, उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कीजिएगा, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालना है। ऑयल के साथ में 2 क्यूब मैं बटर के ऐड कर रहा हूँ। बटर ना हो तो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। ऑयल के साथ इनको थोड़ा सा शैलो फ्राई कर सकते हैं। अब आपने सारी सब्जियां जो काट के रखी होंगी ना, इकट्ठी ही यहाँ पे ऐड कर देनी है। और इसके साथ में नमक डाल देना है। जब तक सब्जियां पकेंगी ना, इनके अंदर तक नमक अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तो ये कुछ टिप्स होते हैं जिससे हमारी सब्जियां ना वो स्वादिष्ट बनती है और घर पे आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए हाई फ्लेम में सब्जियों को मैंने अच्छी तरह से यहाँ पे गर्म कर लिया। अब इसके बाद थोड़ा सा आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है, बिल्कुल थोड़ा सा आप इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। हल्दी पाउडर से कलर अच्छा आएगा, नहीं तो सब्जी थोड़ी सी ना वाइट रह जाती है। तो हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर को भी आपने मिक्स कर लेना है। और इसके बाद गैस की जो फ्लेम है ना, मीडियम टू लो कर देनी है। यहाँ पे मिक्स करने के बाद ऊपर से आप कवर कर दीजिए। कम से कम 6 से 7 मिनट तक आपने सब्जियों को ना आराम से पकने देना है। बिना मिर्च मसालों के साथ जो सब्जी है ना वो जल्दी गल जाती है। तो ये देखिए 5 से 6 मिनट मुझे हो चुके हैं सब्जियों को पकाते हुए। सब्जियों ने पानी छोड़ दिया और लगभग 70% तक हमारी जो सब्जी यहाँ पे पक चुकी है। अभी जो पानी सब्जियों ने छोड़ा है ना, आपने गैस की फ्लेम इसके बाद हाई कर देनी है। चेक कर लेना सब्जी पकनी चाहिए यहाँ पे। अगर सब्जियां सॉफ्ट ना हुई हो तो सब्जियों को लो फ्लेम में ही वैसे ही पकने दीजिए। और यहाँ पे मैंने फ्रोजन हरे मटर भी ऐड कर दिए। मटर को भी आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो कि देखिए मैंने सब्जी चेक कर ली थी, आलू यहाँ पे सॉफ्ट हो चुके हैं, बाकी सब्जियां भी पक चुकी थी। तो यहाँ पे पानी को बिल्कुल यहाँ पे सुखा देते हैं, पानी नहीं छोड़ना है सब्जियों में, ठीक है। ये देखिए अब हमारी सब्जी यहाँ पे सॉफ्ट हो गई है। 80% तक मैंने सब्जियों को पका लिया। इसके बाद सब्जियों को एक बाउल में निकाल लीजिए, पैन में निकाल लीजिए। अब इसके बाद आपने ना मसाला बना के तैयार करना है। 1 प्याज 2 टमाटर का यूज़ कीजिएगा। टमाटर आपने ज़्यादा डालना है, प्याज का यूज़ आपने कम करना है। प्याज को आपने फाइन चॉप कर लेना है। तो ये देखिए चॉप करने के लिए इस तरह से प्याज में कट लगाना है। प्याज को 1/2 कीजिए और जितना बारीक काट सकते हो उतना बारीक इस तरह से प्याज को आप काट सकते हैं, ठीक है। वैसे आपने टमाटर की जो आइस है ना वो आपने ऊपर से हटा देनी है। और इसको टमाटर में भी सेम जैसे प्याज में कट लगाते हैं ना, वैसे आपने कट लगाने हैं। और इस तरह से आप टमाटर को भी चॉप कर लीजिए। टमाटरों को पीस के डालना चाहें पीस के भी डाल सकते हैं। तो देखिए प्याज टमाटर की कटिंग हो चुकी है। 7 से 8 आपने काजू लेने हैं, उनको गर्म पानी में भिगो के रखना है आधा घंटा और उनको पीस लीजिए। तो ये काजू का पेस्ट हमने बना के रखा था। 2 बड़े चम्मच कढ़ाई में ऑयल ऐड कीजिए। थोड़ा सा साबुत जीरा ऐड करना है और अच्छे टेस्ट के लिए थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड कीजिएगा। अब आपने गैस की जो फ्लेम है वो मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम में लहसुन को थोड़ी देर पका लीजिए। और इसका जैसे लहसुन पक जाएगा फिर आपने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। अब जब आप प्याज ऐड करेंगे, गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है। और हाई फ्लेम में प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का जो कलर है लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पर प्याज को भी मैंने अच्छी तरह से पका लिया और प्याज का कलर देख सकते हैं चेंज हो चुका है। फिर आपने तीखा करने के लिए थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड करनी है, बारीक कटी हुई। हरी मिर्च को भी आपने यहाँ पे मिक्स कर लेना है। और हरी मिर्च को पकाने के बाद यहाँ पे आपने थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। तो 1 छोटा चम्मच भर के डाल दीजिए। और मीडियम फ्लेम में अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छी तरह से पका लेना है ताकि इसका जो कच्चा टेस्ट है ना वो यहाँ पे खत्म हो जाए। तो देखिए पेस्ट भी पक चुका है। फिर इसके बाद आपने बारीक कटे हुए टमाटर भी ऐड कर देने हैं और टमाटरों को अपने प्याज के साथ मिक्स कर लेना है। हाई फ्लेम में 30 से 40 सेकंड तक टमाटरों को भी थोड़ा गर्म कर लीजिए। और उसके बाद जैसे टमाटर गर्म हो जाएंगे, गैस की फ्लेम आपने एकदम लो कर देनी है और साथ में नमक ऐड कर दीजिएगा। नमक से टमाटर अच्छी तरह से जल्दी गल जाएंगे। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने गैस की फ्लेम लो ही रखनी है और ऊपर से आपने कढ़ाई को कवर कर देना है और कवर करके 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम में पका लीजिए।
जितना आराम से पकाएंगे ना उतने ही टमाटर जल्दी सॉफ्ट होंगे और अच्छी तरह से इनकी ग्रेवी भी बनेगी। तो ये देखिए यहाँ पे टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। थोड़ा सा ना पलटे से इनको मैश भी कर लीजिए। मसाले ऐड करने हैं, तो मसालों में आपने ना आधा छोटा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है, आधा छोटा चम्मच आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए, आधा चम्मच आपने धनिया पाउडर ऐड करना है। थोड़ी कम सब्जी बना रहे हैं, मसाले भी आपने कम ही डालने हैं। आधे से कम चम्मच आपने यहाँ पे जीरा पाउडर ऐड करना है, थोड़ी सी रोज की कसूरी मेथी ऐड कीजिए, थोड़ा सा गर्म मसाला मैंने पाउडर ऐड किया है, होममेड गर्म मसाला पाउडर का यूज़ किया है। मसालों को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है और जैसे मसाला बिल्कुल देखिए ड्राई हो जाएगा ना, फिर आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है, क्योंकि मसालों को थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए यहाँ पे पकाना पड़ेगा। तो पानी डाल के पकाएंगे। टमाटर तो अच्छी तरह से पहले ही ड्राई हो चुके थे। अब आपने थोड़ी देर यहाँ मसालों को भी देखिए पका लेना है। तब तक पकाना है जब तक मसाले पकने के बाद ऑयल छोड़ना शुरू ना करते। ज़्यादा तीखी सब्जी खाना पसंद करते हैं, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। और ये देखिए काजू का पेस्ट भी मैंने ऐड कर दिया है। एक्स्ट्रा क्रीम नहीं ऐड करेंगे। अगर आपके काजू का पेस्ट ना हो तो इसकी जगह आप यहाँ पे क्रीम भी डाल सकते हैं, दूध की मलाई डाल सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पे ऑप्शन बता दी। तो अच्छी तरह से काजू के पेस्ट को भी आपने पका लेना है और थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कीजिएगा। फिर जो आपने सब्जी यहाँ पे शैलो फ्राई करके रखी होंगी ना, वो सब्जियां भी ऐड कर देनी है और गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है। हाई फ्लेम में आपने सब्जियों को भी मसालों के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेना है। हाई फ्लेम में तो पकाएंगे ताकि सब्जियां जल्दी से यहाँ पे गर्म हो जाएं। 80% तक सब्जियां हमने यहाँ पे पका ली थी। थोड़ी देर आपने मसालों के साथ सब्जियों को पकाना है यहाँ पे, क्योंकि मसालों का जो टेस्ट है तभी सब्जियों के अंदर तक आएगा। मिक्स करने ऊपर से कवर कर दीजिए। लो फ्लेम में आपने ना 2 से 3 मिनट सब्जियों को पका लेना है। तो ये हमारी देखिए मिक्स वेजिटेबल तैयार हो चुकी है। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।